मैं ध्रुव हूँ मुझ परिणति नम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। द्रव्य दृष्टि प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आधार से आज 149 नंबर के प्रश्न बोल नंबर 137 पर थोड़ी चर्चा करनी है। प्रश्न क्या है? ज्ञान पर्याय की स्वतंत्रता जानने से आपको क्या लाभ दिखता है? ज्ञान पर्याय कितनी स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता जानने से क्या क्या लाभ दिखता है। देखिए सोगानी जी क्या कहते हैं। एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है, उसमें पूर्व पर्याय भी कारण नहीं, उसमें 3 काल के पदार्थों को जानने की ताकत है। क्योंकि केवल ज्ञान होने के पहले बीतरागी छद्मस्थ 12वां गुणस्थान होता है। यदि पूर्व पर्याय कारण हो तो छद्मस्थपना केवल ज्ञान का कारण हो जाएगा, जबकि केवल ज्ञान का कारण केवल ज्ञान है। छद्मस्थपना केवल ज्ञान का कारण नहीं है, हो भी नहीं सकता है। अपूर्णता पूर्णता का कारण कैसे हो? तो प्रत्येक समय की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय अपने षटकारक से प्रणमती होने से उसका कोई भी कारण नहीं है। और द्रव्य तो अकारण परमात्मा है, इसलिए वही भी कारण नहीं है। देखिए फिर से, एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है, उसमें पूर्व पर्याय भी कारण नहीं है, उसमें 3 काल के पदार्थों को जानने की ताकत है। ऐसा सुनकर मुझे तो ऐसी चोट लगी कि तब से मेरा पढ़ना कम हो गया। चलो ना, पर्याय का स्वभाव ही जानने का है तो सहज जानने में आ जाएगा। क्योंकि पर्याय का स्वभाव 3 काल को जानने का है तो सहज जानने में आ जाएगा। आकुलता क्यों करें? यहाँ अर्थात अंतर में सुख पियो ना। न्याय आदि नक्की करने में आकुलता होती है, अपने को तो सुख चाहिए। हमने पिछली बार भी एक बात कही थी कि हमें ज्ञान की मुख्यता है या सुख की है। इसी न्याल भाई के प्रकरण के बीच में बात आई थी। जिसे ज्ञान की मुख्यता होती है वो ज्ञान बढ़ाने में पुरुषार्थ करता है, अर्थात कलेक्शन ऑफ नॉलेज, जानकारियों का संग्रह उसके पास बहुत होता है। लेकिन जानकारियों के संग्रह से मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है, इस पक्का समझ लेना। मोक्ष मार्ग की शुरुआत श्रद्धा के बदलने से होती है, श्रद्धा के सम्यक पने से होती है। तो हमें श्रद्धा का जो विषय है वो श्रद्धा कैसे पलटती है, श्रद्धा का श्रद्धेय क्या है, इसका निर्णय में ही पुरुषार्थ लगाना चाहिए, न कि मात्र जानकारियों के संग्रह में। यदि एकांत में बैठ के हम देखें, हमें जानकारियों का संग्रह करना में मोक्ष मार्ग लग रहा है कि मुक्ति और मोक्ष मार्ग दोनों नहीं चाहिए, ऐसा मैं मुक्त तत्व वर्तमान में हूँ, इसमें मोक्ष मार्ग लग रहा है। इसलिए
बहुत सुंदर कहा है कि 3 काल के पदार्थ जानने की ताकत एक समय की पर्याय में, ऐसा सुनकर मुझे ऐसी चोट लगी, तब से मेरा पढ़ना कम हो गया। चलो ना, पर्याय का स्वभाव ही जानने का है, तो सहज जानने में आ जाएगा। आकुलता क्यों करें? यहाँ अंतर में सुख पियो ना, न्याय आदि से नक्की करने में आकुलता होती है। अपने को तो सुख चाहिए। देखो, गुरुदेव ने न्याय से नक्की किया है, वो निर्णय किया, चूंकि तीर्थंकर पुरुष थे, भविष्य में होने वाले हैं। सर्वांग स्वामी भी पूज्य गुरुदेव श्री का भविष्य में के तीर्थंकर का नाम है। तो मैं तो सर्वांग स्वामी ही अच्छा लगता है। लोगों को चूँकि स्वीकृति नाम से एलर्जी होती है किसी किसी को, हम इसलिए वो नाम नहीं लेके सर्वांग स्वामी कहते हैं। कि गुरुदेव श्री एक बात कहते थे कि प्रकरण तो ये था कि गुरुदेव श्री को चूंकि असल में एक एक न्याय को स्पष्ट करना था, लेकिन निहाल भाई को न्याय को स्पष्ट करने की, दूसरों को समझाने की नहीं पड़ी थी। वो गुरुदेव का योग ही ऐसा था। तो उन्हें तो एक ही बात लगी थी कि हम किसी तरह से सुख पिएं। हमें अगर सुख का उद्देश्य मूल रहेगा तो हम पहले दृष्टि की प्रधानता से दृष्टि के विषय को पकड़ करके सुख पीने की लालसा रखेंगे, ना कि ज्ञान बढ़ाने की। ज्ञान बढ़ाने से मोक्ष मार्ग का सीधा संबंध नहीं है। मान कसाय मिल सकती है, लेकिन ज्ञान का अभिमान अज्ञानी को होता है। इस बात का ध्यान रख के हमें इस बोल को समझना है कि एक समय की पर्याय की पूर्ण स्वतंत्रता को जान करके हमें तो सहज सुख पीना है। इसलिए जानने की आकुलता भी समाप्त हो गई है और एकमात्र सुख पीना, इसलिए आत्मा में ही रहना है। इस बात के साथ चर्चा विराम देते हैं, फिर आखिरी चर्चा बाद में करेंगे। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक को सदा देते। बात की जय।